हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और भरत जी की सारी मंडली वन में जहाँ भगवान श्री राम जी हैं कामदगिरी पर्वत पर चित्रकूट में वहाँ पर पहुँच गई है और ये लोग सब लोग वहीं ठहरे हुए हैं। देखिए तुलसी अब लिखते हैं कि वनवासियों द्वारा भरत जी की मंडली का सत्कार किस प्रकार किया जाता है। राम सैल बन देखन जाहि जह दुख सकल जह सुख सकल सकल दुख नाही झरना जरह सुधा संभारी त्रिविध तापहर त्रिविध भयारी। तो जो अयोध्या के वासी आए हुए हैं वे सब आसपास भगवान राम जिस कामदगिरी पर्वत पर टिके हुए हैं जहाँ पर कि जिन्हों आजकल वहाँ निवास है उनका, उसके आसपास वो पर्वत पर आसपास चारों तरफ घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं और जहाँ हर प्रकार के सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, सारे सुख हैं और कोई दुख नहीं। झरना जरह सुधा संबारी त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी, विभिन्न प्रकार के झरने बहते हैं और झरने अमृत के जल बहते हैं। सुधासम मतलब अमृत की तरह। और त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी, तीनों प्रकार के तापों को हरने वाली, ले लेने वाली तीन प्रकार की बयारी। बयारी मतलब हवा बहती है। कौन सी हवा बहती है? शीतल, मंद और सुगंध। और कौन से ताप हरती है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अब जो स्थिति पर्वत की है, उस पर्वत पर क्या होता है? देखिए, स्थूल मनुष्य को, जो साधारण मनुष्य है जिसको नहीं समझ में आता आसानी से, उसके लिए तो पर्वत इस शरीर के या अधिक से अधिक मन के सुख के लिए है। मतलब जो कुछ चित्र दिख रहा है उससे मन को सुख हो रहा है, जो अच्छी सुगंध आ रही है उससे मतलब घ्राण शक्ति को सुख हो रहा है, जो पशु पक्षियों की सुंदर आवाजें, अच्छी आवाजें सुनाई देने को मिल रही हैं मधुर, उससे सुनने की श्रवण शक्ति को सुख हो रहा है। और जो अच्छा चित्र दिख रहा है उससे, चित्र मतलब अच्छे पेड़ पौधे इत्यादि, तो उन सबको देखकर सामान्य व्यक्ति सुखी होता है। लेकिन तुलसी एक और बात कहते हैं यहाँ पर। वो क्या कहते हैं? त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। त्रिविध ताप, त्रिविध ताप कौन कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। दैविक मतलब दैवी, जो जिन ऐसे ताप जिनका हमें कोई पता ना हो, अचानक हमें आ जाए, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ना हो। भौतिक मतलब जो शारीरिक जैसे कष्ट होते हैं। और आध्यात्मिक मतलब जो मन के, बुद्धि के, अहंकार के कष्ट होते हैं, जीवात्मा के जो कष्ट होते हैं। तो ऐसे इन सारे कष्टों को दूर करने वाली कोई कितना भी प्राकृतिक से चित्र सुंदर क्यों नहीं हो, क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो ये सारे ताप हर सके, ऐसी स्थिति केवल परमात्मा के, जब परमात्मा लाभ या परमात्मा दर्शन या परमात्मा में आपका मन रह जाता है या परमात्मा में आप रम जाते हो। खाली मन नहीं रमता, आप रम जाते हो, मतलब आपका जीवात्मा रम जाता है, तब ये तीनों तापों से आपका छुटकारा होता है, त्राण होता है। तो तुलसी हमको, देखिए सामान्य व्यक्ति जो है, पढ़ने वाला यही पढ़ेगा कि भाई बहुत अच्छा पर्वत है, बहुत सुंदर पर्वत है, और आज के समय में बहुत सारे लोग कामदगिरी पर्वत जाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। पर क्या उनके सभी तीनों प्रकार के तापों का हरण हो जाता है? तो तुलसी हमें याद दिला रहे हैं कि भाई जो आंखों को दृश्य दिखता है वो अपनी जगह है, जो इंद्रियों को समझ में आता है वो अपनी जगह है, जो मन को समझ में आता है वो अपनी जगह है। थोड़ा आगे बढ़ो, लेकिन बता वो यही रहे कि परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा के दर्शन से, परमात्मा लाभ से व्यक्ति की ये स्थिति हो जाती है। और वो सहारा जो है कामदगिरी पर्वत का ले रहे हैं। बेटा पे बेल तृण अगणित जाति फल प्रसून पल्लव बहुभांति सुंदर शिला सुखद तरुछाही जाय बरन बन छवि कही पाई। देखिए, निश्चित रूप से जो कुछ वर्णन तुलसी कर रहे हैं कामदगिरी पर्वत का,
और आप समझ सकते हैं कि तुलसी के समय में भी आज से 450 वर्ष पूर्व इस पर्वत की स्थिति यही रही होगी। ये अलग बात है कि अब पिछले संभवतः 500-100 सालों में या 200 सालों में वहाँ बहुत सारे मनुष्य जाके बस गए, घर बना लिए लोगों ने, तो ऐसी स्थिति नहीं रह गई होगी जितनी सुंदर वर्णन यहाँ पर है। लेकिन फिर भी 450 वर्ष तो पूर्व तो निश्चित रूप से रहा होगा। और भगवान राम के समय में तो कहना ही क्या। कहते हैं, तुलसी लिखते हैं, बेटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून फल्लव वहाती, सुंदर शिला सुखद तरुछाई। सुंदर शिलाएं हैं वृक्षों की छाया, सुंदर शिलाएं हैं वृक्षों की छाया सुख देने वाली। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण और तरह तरह के बहुत तरह के फूल फल पत्ते इत्यादि। तो कहते हैं कि वन की शोभा इतनी अच्छी है कि उसका वर्णन नहीं किया जा रहा। सरन सरोर जल विहग कूजत कुंजत भ्रंग मुंग बैर विगत। सरन सरोवर जल विहग कूजत कुंजत भ्रंग बैर विगत बेहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। तो बड़ी सुंदर दृश्य है, बहुत ही मनोरम दृश्य है। और आज भी आप किसी घने जंगल में अंदर कहीं पर हो, जहां मनुष्य का प्रवेश जरा कम है, आना जाना कम है, तो आपको वन की लगभग यही स्थिति दिखेगी। और इसके बाद कहते हैं, कोल की रात भिल्ल बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वाद सुदासी, बारी बारी परन पुटी रुचि रूरी, कंदमूल फल अंकुर जूरी। तो जो कोल किरात और भील हैं, जो वनवासी हैं वहां के, वे क्या कर रहे हैं, वे मद जो सुंदर, तो वहां के कंदमूल फल और जो जैसे पेड़ों पे मधु जमा होता है मधुमक्खियों का, वो सबको लाकर दोने बना बनाकर जो अयोध्यावासी हैं उनके सामने लाते देते हैं उनको। और सब ही दे ही कर विनय प्रणामा, कई कई स्वाद भेद गुण नामा। दे ही लोग बहु मोल न ले ही, फेरत राम दुहाई दे। कितने सुंदर बात है। कहते हैं कि सबको, सारे अयोध्यावासियों को बड़े प्रणाम, विनय से प्रणाम करके सबको ये विभिन्न प्रकार की चीजें, जो चीजें वो खाते हैं, कोल भील और वनवासी इत्यादि, वही चीज, क्योंकि वहां उनके पास चौके तो है नहीं, वो जो ऐसा तो है नहीं कि रसोई तो है नहीं जिसमें वो भोजन बनाएंगे, तो उनका भोजन इसी प्रकार का होता है। और इस प्रकार जो भोजन वो खाते हैं वही बड़े प्रेम से सब लोगों को, सारे अयोध्यावासियों को खिला रहे हैं। और कहते हैं, जब लोग, अयोध्यावासी लोग उनको पैसे देने की बात करते हैं कि भाई तुमने इतना अच्छा खिलाया, हमको कुछ पैसे ले लो, तो कहते हैं पैसे नहीं चाहिए हमको, भगवान राम की सेवा में हम तो लगे हुए। और अगर उन्हें मना कर दो, भाई पैसे नहीं ले रहे हो तो हम नहीं लेंगे आपसे, तो कहते हैं, राम की दुहाई देते हैं, कहते हैं राम को, भगवान राम की सौगंध है, आपको तो खाना ही पड़ेगा। तो मनोहार करते हैं, बड़ा कहते हैं, पूछते हैं, कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी, तुम सुकृति हम नीच निसादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। देखिए इतनी विचित्र बात है। तो अब क्या होता है, कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, प्रेम और मगन होकर मृदुवाणी, बहुत ही मीठी वाणी से कहते हैं। कहते हैं साधु लोग तो प्रेम को पहचान कर सब उसका स्वागत सम्मान करते हैं, और आप लोग जो अयोध्यावासी लोग हो, आप लोग तो साधु लोग हो, तो आप हमारे प्रेम का सम्मान कीजिए और दाम देकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर, तो प्रेम से इसको स्वीकार करिए। कहते हैं आप तो पुण्यात्मा, हम नीच निषाद हैं। देखिए यहाँ एक और बात खुल के आती है। निषाद का अर्थ केवल, यहाँ पर निषाद एक सामूहिक शब्द है, जो कि जो लोग सभ्यता में, नगर में नहीं रहते, बल्कि वनों में या छोटे छोटे गांवों में, जो जिनको हम आज के समय में पिछड़ा या आदिवासी भी कह सकते हैं। तो आज के समय हम जिनको हम आदिवासी समझते हैं, कहते हैं, ये अलग बात है कि आज के समय के आदिवासी के पास भी वो स्मार्टफोन होता है, तो दुनिया बदल गई है। सबके पास नहीं, लेकिन कुछ के पास तो होता ही है। तो वो लोग जो हैं, निषाद से तुलसी का अर्थ उनका ही है।
उन लोगों का है जो और अयोध्या वासियों की तरह पक्के मकान बना के, अच्छी सड़कें बना के और सुख सुविधा के सारा सामान इकट्ठी करके जीवन यापन करते हैं। निषाद लोग वैसे नहीं, निषाद लोग साधारण सरल जिंदगी जीते हैं और उस सरल जिंदगी में जो उनको जिस प्रकार से भोजन मिलता है वही करते हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो पशुओं को बहे लिए हैं, जो या जो शिकारी हैं जो पशु पक्षियों का शिकार करके खाते हैं, तो कुछ मछली पकड़ के खाते हैं। तो जो मांसाहार इत्यादि करते हैं, भाई होता क्या है, जैसे जैसे जीवन मनुष्य का आगे बढ़ा तो उसको समझ में आया कि मांसाहार हमारी आवश्यकता नहीं है, केवल मनोरंजन के लिए खाया जाता है, आवश्यकता नहीं रह गई। अब हमारे पास हर प्रकार का जो जैसे सामिस और निरामिस भोजन होता है ना, शाकाहारी और मांसाहारी, तो शाकाहारी भोजन मनुष्य को सहज उपलब्ध है और सहज उपलब्ध है तो वो खाता है। जबकि वनों में रहने वाले लोग बाग या जिनके पास सुविधाएं नहीं है वो आवश्यकता अनुसार खाते हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ होता नहीं, उतनी चीजें नहीं मिल पाती। यहाँ इस बात को क्यों कहा जा रहा है भाई, निषाद को हम नीच क्यों कह रहे हैं? तो दो कारणों से कह रहे हैं। एक तो वो आदिवासी हैं और दूसरे वो उनका जीवन कुछ आदिवासी होने के कारण वैसा चलता है जो कि आज के समय या परिष्कृत व्यक्ति के जैसा नहीं है, तो इसलिए उनको कहा जा रहा है। तो ये भी थोड़ा समझना चाहिए कि किसी को जैसे अछूत या अस्पृश्य या नीच जात कहते हैं, उसके पीछे क्या तात्पर्य होता है, कारण क्या होता है, कौन कैसा जीवन जीता है, और ये बात उनके जीवन पर अधिक लागू होती है बजाय कि वो कैसा किस परिवार में पैदा हुए हैं, इस बात से। तो कहते हैं, हम ही अगम अति दरस तुम्हारा, जस मरुधरन देव धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजा चाहे जस राजा। तो जो आदिवासी हैं वो क्या कहते हैं, कहते हैं अयोध्यावासियों के लिए कहते हैं, अयोध्या वासियों के लिए, अयोध्या नगर वाले लोगों के लिए कहते हैं कि हम लोगों को तो आपके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी मानी जाती, इसी प्रकार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कृपा की है, जैसी कृपा की है तो वह जैसे राजा है वैसी प्रजा, हम उनकी प्रजा हैं, तो हम भी उनके जैसे भगवान राम वैसे हम भी बनना चाहते हैं। कितनी सुंदर बात है। यह जे जान सको चितजी, करे छो लखित नयो, हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेओ। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तो ये सब चीजें लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पग उधारे, सेवा जोग न भाग हमारे, देव का हम तुम्हें गुसाई, ईंधन पाथ किरात में ताई। देखिए कितनी बात है। आप प्रिय पाहुने हमारे वन में पधारे हैं, हमारी आपकी सेवा करने के भाग्य हमारे योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, मतलब आप लोगों के पास बहुत कुछ है, हमारे पास तो उतना कुछ है नहीं। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों तक है और कुछ नहीं है। पत्तों के दोने और थोड़ा बहुत जो लकड़ी कहीं जला के जो भोजन जो भी सेक लिया वो सेक लिया। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई, हम जड़ जीव जीव घन गाती, कुटिल कुचाल कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े बर्तन चुरा नहीं लेते। मतलब क्या, हमारे पास तो है नहीं, आपके पास सब कुछ है, तो हम अगर तुम्हारा मन इतना सद्बुद्धि हो जाए कि हम आपके बर्तन या सामान चीज न चुरा लें तो बस उतना ही कर लें, वो समझिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और कहते हैं हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती। तो ये जो लिखते हैं इसमें कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती ये थोड़ा समझ में कम आता है, क्योंकि लेकिन तुलसी लिख रहे हैं और वो लोग स्वयं अपने बारे में कह रहे हैं तो भाई अब ठीक है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कुटिल हैं जो लोग इतनी सेवा करते हैं, कितने अच्छे कितने भले लोग हैं। पाप करत निस्बासर जाही, नहीं पटकट नहीं पेट अगाही, सपने धर्म बुद्धि कसकाऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। फिर कहते हैं आगे जो वनवासी लोग हैं वो कहते हैं हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना हमारी कमर में कपड़ा है ना ही पेट भरते हैं, हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी हम तो। और जब ये जो कुछ हम कर रहे हैं यह रघुनंदन दरस प्रभाव, रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे।
कहते हैं वनवासी लोग कह रहे हैं कि जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दूसरे दुख और दोष मिट गए। और वनवासियों के ये वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए, उनके भाग्य की सराहना करने लगे। वो कितने सुंदर सरल मना लोग हैं और कितनी इनका आनंद का जीवन है और कैसे इनको प्रभु की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। आगे देखते हैं, लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुना वहीं, बोलन मिलन से राम चरण चनेहु लख सुख पावहीं, नर नारी निद नहीं नेहु निज सुन कोल बिल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मन की लौ लय लौका तेरा। तो बताइए, कहते हैं सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के मोलने बिलने का ढंग और श्री राम सीता जी के चरणों में प्रेम देखकर सभी के सभी सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं, कहते हैं हमारा प्रेम इतना अच्छा नहीं है जितना कि इनका प्रेम है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवंश रामण की श्री रामचंद्र की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। मतलब लोहा मतलब लोहा तो तैरता नहीं नाव में, लोहा नौका में यदि लोहा रख दें भारी हो जाएगी तो नाव तो डूब जाएगी, लेकिन कहते हैं भगवान की कृपा होगी तो कुछ भी हो सकता है। मतलब वनवासी लोगों की स्थिति इतनी सुधर गई और अयोध्यावासी लोग बेचारे उनके भाग्य में उतना सुख नहीं है परमात्मा लाभ का। बेहरई बन चहु और प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे कि पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक संबीति, सी सासु प्रतिबेश बनाई, सादर करें सरिस्व काई। अयोध्या के पुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। देखिए क्या आनंद की बात है, नगरवासी हैं वो वन में इतने दिन से रह रहे हैं लेकिन उसी के आनंद में रमे। क्यों? तो भगवान का प्रभाव है। नहीं तो किसको वन में कैंपिंग आधा दिन, एक दिन 2 दिन कर सकता है आदमी, 4 दिन कर सकता है, बहुत दिन तो नहीं हो सकता। और कैंपिंग भी क्या, क्योंकि शहर में नगर में रहता है तो जाके थोड़ी देर कैंपिंग कराता है। यही हाल अयोध्या के लोगों का हो रहा है। इनके दिन पल के समान बीतते जा रहे हैं और जितनी सासुएं थी उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती, सबकी अलग अलग प्रकार से सेवा करती सीता जी सबकी सेवा में लगी हुई। सब लोग बड़े ही, जो उनके दुख थे, कष्ट थे, जो उनकी महाराज दशरथ के परलोक गमन और भगवान राम के चले आने से जो कष्ट उत्पन्न हो गए थे वे सब उनके मिट गए और सारे के सारे अयोध्यावासी जो यहाँ तक आए हैं वो सब मगन हो गए हैं। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।